नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। प्रतापनगर में रहने वाली नीरज शर्मा की हत्या के मामले ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। पूरा देश इस हत्याकांड से सकते हैं। हर किसी की भावना आहत होना बनता भी है, क्योंकि उसकी हत्या किसी और ने नहीं की, बल्कि उस लड़की ने की, उस बेटी ने की, जिसको अपने 9 महीने तक अपने कोख में उसको पाला। बताइए, लड़की ने, उस बेटी ने, कलयु की बेटी ने नीरज शर्मा की हत्या की, अपनी माँ की हत्या की। इसलिए पूरा देश सख्त में, इसलिए हर किसी की भावना आहत होना बनता है। उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो यही। 7 आरोपी जब पुलिस ने गिरफ्तार किए, जिनमें से 2 पहले से जेल के अंदर हैं और 5 भाड़े के टट्टुओं को, यानी कि हत्यारों को मिलॉर्ड ने जेल के अंदर भेज दिया। आज 13 जुलाई को मोहित शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, हेमंत शर्मा और रोहित जाटव को न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 5 जयपुर महानगर प्रथम के जज साहब निलॉर्ड ने पुलिस रिमांड के बाद जब पेश किया तो फिर जेल भेज दिया। भेजो इनको जेल। जबकि कलयु की बेटी आयुषी शर्मा और उस आयुषी शर्मा का ताऊ, यानी कि मृतका नीरज शर्मा का सगा जेठ मौन स्वरूप, वो पहले से जेल के अंदर बंद है। और इस हत्याकांड का जो स्क्रिप्ट राइटर है बलराम उर्फ रवि, मौन स्वरूप का बेटा, यानी कि आयुषी का भाई, वो अभी फरार है। पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। जयपुर की खाकी की गिरफ्त से बाहर है साहब बलराम उर्फ रवि। अब 7 आरोपी जो पुलिस ने गिरफ्तार किए प्रतापनगर थाने की पुलिस ने, वो आज की तारीख में जेल में बंद है और जो बलराम है वो अभी फरार चल रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक यू टर्न और इसलिए आ गया कि कलयु की बेटी आयुषी शर्मा ने अपनी मां की हत्या तो करवा दी 3 जुलाई को, लेकिन 1 साल पहले उसके पिता विजय वशिष्ठ की जो ब्रेन हेमरेज से जो मौत का कारण सामने आया था, अब उस मौत को लेकर, उस मामले को लेकर नया खुलासा ये हो गया कि उनकी भी जो हत्या है, उनकी मौत नहीं हुई थी, बाकायदा उनका कत्ल किया है, उनको मारा गया है। और वो किसी और ने नहीं मारा, वो खुद आयुषी शर्मा, उनकी बेटी और बलराम उर्फ रवि ने मारा। तो ऐसे में अब पुलिस इस मामले को लेकर भी अब अपना इन्वेस्टिगेशन तेज कर दिया है पुलिस ने, क्योंकि ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद आयुषी का मामा, यानी कि मृतका नीरज शर्मा का भाई राकेश शर्मा, उन्होंने ये दावा किया और उनका ये आरोप है, और आरोप भी दावे के साथ किए, बाकायदा इसकी शिकायत भी पुलिस प्रशासन को दे दिए कि साहब इस मामले की भी जांच की जाए। क्योंकि जिस परिस्थिति में उनके जीजा विजय वशिष्ठ की जो मौत हुई थी, क्योंकि जब वो बीमार थे, जब वो भर्ती थे, जब उनका इलाज चल रहा था, तो वहां पर आयुषी शर्मा और बलराम उर्फ रवि ने जिस तरह का एटीट्यूड किया और जिस तरह से उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया और उसके बाद उनकी कोई सूचना नहीं देती थी, उनको मिलने से मना कर देते थे, और उसके बाद बीमारी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, डॉक्टर से बात, ये सारी जो चीजें जो छुपाई गई थी, वो चीजें अब बाहर आ गई। तो अब नीरज शर्मा की जब हत्या हो गई है, नीरज शर्मा की जब हत्या कर दी है, विजय वशिष्ठ की मौत की शक्की सुई सीधी आयुषी के ऊपर केंद्रित हो गई। आयुषी शर्मा और उसका जो चचेरा भाई बलराम उर्फ रवि। अब यहाँ पर जो हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि सामाजिक अगर बात करें तो लिव इन रिलेशन में रहने की बात कही जा रही है। फिर आप सोच कर देखो कि हमारी भारतीय सभ्यता इतनी कमजोर हो गई, हमारी भारतीय संस्कृति इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि एक बहन अपने भाई के साथ, मतलब लिव इन रिलेशन में रहने लगे। और दिमागी कीड़ा तभी से इनका चालू हो गया, क्योंकि अगर लिव इन रिलेशन वाली बात नहीं होती तो फिर शायद ये जो घटना को अंजाम दिया, इस वारदात को अंजाम दिया, ये बात भी नहीं हो पाती। क्योंकि आयुषी शर्मा का और बलराम उर्फ रवि का जो रहने का हिसाब किताब है ना, तो वहीं से चीज समझ में आ जाती है कि खुरापात ये दोनों वाकई थे। वरना हमारे भारतीय संस्कृति में इस तरह के रिश्ते में कोई भी भाई बहन नहीं रहते। इंसानियत तो वाकई दहल गई, और इसलिए दहल गई कि इंसानियत की हत्या हो गई। लेकिन एक बात यहाँ पर कहना जरूरी है कि एक कहावत सुनने में आती है कि पूत कपूत तो सुने, पूत कपूत तो सुने, लेकिन एक जो बेटी जो साक्षात देवी होती है, देवी का दर्जा हमारे सभ्यता में देते हैं, हमारे रीति रिवाज में बेटी को देवी कहकर बोलते हैं, लेकिन वो बेटी देवी का रूप होती है, वो ऐसा कांड कर सकती है।
ये चीज समझ से बाहर आ जाती है, क्योंकि बेटा अगर कर देता तो ये माना जाता कि पूत है, कपूत निकल गया और उसने ऐसा कांड कर दिया। लेकिन एक बेटी तो ऐसा कांड अगर कर रही है तो कहीं ना कहीं होके जो खुरापात दिमाग के अंदर चल रहा था, उस खुरापात के अंदर वाकई उसको बहुत ज्यादा सींचा गया खाद बीज के द्वारा। और इसको जो ये लोग हैं, इसके रिश्तेदार हैं, बलराम उर्फ रवि और मोहन स्वरूप जो ताऊ, जो जेल के अंदर बंद है, इन्होंने वाकई बहुत बड़े लेवल पर ब्रेन वॉश इस लड़की का कर दिया था। वरना एक लड़की एक बेटी अपनी माँ की हत्या किसी भी सूरत में नहीं कर सकती, हमारे भारत देश के अंदर नहीं कर सकती। कोई और कर सकता है, लेकिन एक बेटी इस तरह की कदम नहीं उठा सकती। मात्र सिर्फ संपत्ति और सरकारी नौकरी के लिए इस तरह से माँ को रास्ते से साफ नहीं कर सकती। लेकिन जो होना है वो हुआ। 3 जुलाई को नीरज शर्मा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गई, और उसको अलविदा करने वाला कोई नहीं बल्कि वो बेटी, जो कि उस बेटी को उसने पैदा किया। हालांकि सारे हत्यारे आज की तारीख के अंदर जेल में बंद हैं। आयुषी मोहन स्वरूप पहले से जेल में थे और 5 दरिंदों को आज अदालत ने, मीलॉर्ड ने जेल भेज दिया। लेकिन सवाल बार बार यही खड़े होते हैं कि आखिर क्या कोई सरकारी नौकरी और संपत्ति के लिए अपनी माँ, जिसने